मीठा पकाना बकरा ईद पर कितना आसान है और ये आसान काम आपके बाएं का खेल है। हर घर में तरह तरह के नमकीन पकवान बनाए जाते हैं बकरा ईद पर, लेकिन मीठा पकवान ज़रूर बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। कस्टर्ड का मीठा किस तरह से बनाना है कि खाने वाले तारीफ़ किए बगैर ना रह सके, और आपसे ये भी पूछेंगे कि आपकी ये रेसिपी कैसी है, आज आपने मीठा किस तरह से बनाया है। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूला करें। बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक किया करें, इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड ले लिया है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप वो ले सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून ठंडा दूध आपने लेना है, गर्म दूध आपने यहाँ नहीं लेना। कस्टर्ड पाउडर हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि इसके अंदर जो गुठली हैं वो ना रह जाएं। साथ ही साथ हमने दूध को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड फ्लेवर जो स्ट्रॉबेरी था पाउडर का, वो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दूध यहाँ पर मैंने 1 लीटर ले लिया है। इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे और गर्म होने देंगे। साथ ही साथ अपने मीठे के लिए हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ कप अपने टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और शामिल कर देंगे। लीजिए, दूध को उबाल आ चुके हैं। कस्टर्ड जो हमने दूध के अंदर डाल के रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के लिए आपने अपने हाथों को रोकना नहीं है, वरना लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ पड़ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टर्ड कितनी जल्दी हमारा गाढ़ा हो गया। मिनटों सेकंडों में बनने वाला मीठा और जायका ऐसा कि हर कोई कहे कि वाओ, आज आपने कैसा मीठा बनाया है। यहाँ पर हमने क्रीम ले ली है 1 डब्बा, उसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे। साथ ही साथ हमने जो कस्टर्ड फ्लेवर दूध में डालकर पकाया है उसको भी इसमें डालते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आप इसे किसी मिट्टी के बर्तन में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप भी मेरी तरह इस वक्त किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया है कलर के लिए। इसे भी दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर एयर टाइट बॉक्स हमने एक ले लिया है, उसके अंदर डालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कम से कम आप इसे 10 मिनट के लिए रख दीजिए। यकीन जानिए कि बहुत ही मज़ेदार आपकी कुल्फा आपका रेडी हो जाए। गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर पिस्ता, बादाम और काजू का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद आप इसे जब खाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कस्टर्ड कुल्फ़ा आपने घर पर ख़ुद बनाया है। गर्मियों का सीज़न है, लेकिन फिर भी हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। बहुत ही मज़े का है। बकरा ईद पर अपने स्पेशल मेहमानों को बनाकर खिलाइए और उनसे दाद वसूल कीजिए। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी आज की ईद उल अज़हा की स्पेशल मीठे की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।